हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो जैसा कि मैं आपको इससे पहले के क्लास के वीडियो में मैंने आपको जो है इस एक्सरसाइज के रियल नंबर के मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे उसके बारे में मैंने आपको बता चुका है। तो अब मैं आपको जो हूँ एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का जो ही पहला एक्सरसाइज अब मैं शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग जो है इसे अच्छे तरीके से समझे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आपको मैं सबसे पहला नंबर बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने साथ जो है नोटबुक और पेन अपने साथ रखें और हमारे साथ में प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी यह जो नंबर आपको दिया हुआ है, यह जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहता है इसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखे। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर से इन सभी नंबर में ये सारे जो नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट यानी फैक्टर के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपको है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको है 140। तो 140 है तो इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब यह हुआ कि इसे प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। जो भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन हो, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वैसे नंबर जिसके टू फैक्टर्स हो। टू फैक्टर्स का मतलब जो सिर्फ वन से और इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। तो चलिए पहला प्राइम नंबर कौन होता है, पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर 11, 13। यानी इस तरह से हम क्रम से कंजुगेटिव जो है प्राइम नंबर को लेते हुए इसे हम डिवाइड करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे 2 से। तो 2 से डिजिबिलिटी का टेस्ट आपने पढ़ा होगा, क्या कहता है किसी भी नंबर के जो है फर्स्ट डिजिट अगर क्या हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो चलिए, तो 140 है तो पहले 2 से करते हैं। 2 से करेंगे डिविजिबल, तो इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 बार में हो जाएंगे। फिर 2 से, फिर उसी तरह देखिए 2 से 70 करेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। फिर उसी तरह अब आप देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं होगा फिर 3 के पास जाएंगे, 3 से नहीं होगा फिर 5 से, इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए 2 से नहीं, 2 से हो गया, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब करेंगे हम इसे 5 से, 5 से करेंगे, 5 से 1 जा 35 होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 7 से कर लेंगे, 7 1 जा 7। तो इस तरह से इसके जो फैक्टर्स हुए उसे हम राइट डाउन करेंगे और उसे जब भी लिखेंगे हम पावर के रूप में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए 2 कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 पे पावर 2। और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। और 7 कितने टाइम्स है, तो 1 टाइम्स है। 1 टाइम्स है तो उसे आप 1 पावर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यानी आपको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 पे स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसे आप इंटू करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 5 जा 20, 27 जा 140। यानी हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया, ठीक है। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा देखिए फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करते हैं 156 है। तो चलिए 156 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो पहले लगाना होगा 2 से, 2 से लगाएंगे, 2 से 1 जा कितना होगा 14, फिर 1 बच गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे फिर होगा कितना 39 हो जाएगा। फिर जाके अब देखिए 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, फिर हम करेंगे इसे किससे, 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो कितने बार में होगा, 13 बार में होगा। अगर आप इसे फिर क्या कीजिए, 13 को 13 से लगा लीजिए, 13 को 13 से डिवाइड कीजिए तो 1 होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया दोस्तों, 156 का। तो देखिए 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 पावर 2 लिख देंगे। फिर देखिए 3 कितना है, 1 टाइम्स है, और 13 1 टाइम्स है। तो इस तरह से इसका जो है प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया, इसका भी प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया। तो इसे आप क्या कीजिए, राइट डाउन साथ के साथ करते ही चलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वह है 3825। तो चलिए 3825 का अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो 3825 हम देखेंगे
क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका पहला डिजिट जो लास्ट डिजिट कहोगे वो 02468 नहीं है। अब हम 3 से करते हैं। क्या 3 से होगा? देख लेते हैं। 3 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या करता है? सभी नंबर का जो सम होता है अगर 3 के टेबल में आए तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो जोड़ते थे 11 2 कितना हो गया? 13 + 5 13 + 5 18, यानी ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करते हैं। चलिए 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, फिर देखिए 8 आएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर बच गया 2, फिर यहाँ पर 2 हो गया 22 हो गया। 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 15। आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, फिर इसको 3 से डिविजिबल करेंगे। अब देखिए 3 4 जा 12, फिर यहाँ पर देखिए 3 4 जा 12 हो गया, ये हो गया 25। फिर अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर अब हम चलेंगे 5 से करेंगे। 5 से करेंगे 8 5 जा 40, फिर हो जाएगा 5 से, फिर हो जाएगा देखिए 8 5 जा 40, बच गया 2, फिर हम क्या करेंगे 25 हो गया 25, 8 5 जा 25, 8 मतलब यहाँ देखिए 5 से डिविजिबल किए, 8 5 जा 40, बच गया 2, फिर यहाँ पे 5 उतारेंगे तो होगा 25। फिर आपको 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। फिर इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 से कीजिएगा तो हो गया 17। 17 क्या है? आपको प्राइम नंबर है, तो 17 को 17 से डिवाइड कर लीजिए तो 1 हो गया। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टर हम लिख लेते हैं। 3825 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो देखते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 क्या है? 2 टाइम है। 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। और 17 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। तो इस तरह से यह इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, यह इसका क्या हो गया? आपको प्राइम फैक्टर हो गया। तो 1 2 3। अब हम चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर में हमारा क्या है? 5005 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम इसे जो है 2 से नहीं, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि 5 5 10 सम हो गया 10, 3 से नहीं होगा। अब हम 5 से करते हैं। तो 5 से कीजिएगा। 5 1 जा 5, फिर यहाँ पर देखिए 0 है, 0 लगाएंगे, फिर 5 1 जा 5। क्या यह 3 के टेबल में आएगा? 3 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे किससे करेंगे? 3 के टेबल में नहीं आने वाला है। फिर आपको क्या है? 3 के बाद 5 के भी टेबल में नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं 7 से। 7 से करते हैं। क्या 7 का टेबल में आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, यहाँ पर 7 लगाएंगे, यहाँ 3 होगा, फिर 0 यानी 30 हुआ। 7 4 जा 38, फिर बच गया 2 बच गया, यहाँ 1 उतारेंगे। 7 3 जा कितना होगा? आपको 21 होगा। फिर अब आप इसको क्या कीजिएगा? इसे आप कर लीजिएगा। उसके बाद इसे आप कर लेते हैं। 7 से क्या आएगा? नहीं आएगा। फिर हम 7 के बाद चलते हैं 11 होगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11। तो 11 से कीजिएगा तो 11 से हो जाएगा ये 11 1 जा 11, यहाँ पर 3 बच गया, 3 3 या 33, फिर इसे आप कर लीजिएगा 13 से, तो यह हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिए। 5005 का क्या आ गया आपको? 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 5 × 7 × 11 × 13। तो दोस्तों यह जो होगा 5005 का प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है देख लीजिए, आपको मैंने 4 तक आपको यहाँ पे करा दिया। 1 2 3 4, तो अब 4 तक आपको मैंने कराया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथ के साथ। अब जो है इसी में आपको 5वां पार्ट है, 5वां पार्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 5वां पार्ट मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है? 7429। उसका भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 7429, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा है 7429। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 7429 का आप कैसे करोगे? 7429 शायद ऊपर में आपको क्या है देख लेता हूं, ऊपर में शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो चलिए नीचे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए 7429, तो 7429 में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? पहले 2 से करेंगे। तो 2 से डिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? यहाँ पर आना चाहिए 02468, 2 से है नहीं। 3 से देखेंगे 7 4 12, 7 4 11 2 13 + 9 22, ये 3 से भी नहीं हो रहा है। 5 से भी नहीं होगा। 7 से क्या होगा? 7 से होगा। आप देखिए 7 से भी नहीं होगा। फिर 11 से चलते हैं। 11 से क्या होगा? 11 से होगा, तो इसे हम 11 से ट्राई करते हैं क्योंकि 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपको क्या चीज है? 11 है। ठीक है, तो 11 से भी नहीं होगा। 11 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? आपको 13 होगा। क्या 13 से होगा? तो 13 से भी नहीं होगा। तो उसके बाद हम फिर ट्राई करेंगे। 13 से के बाद क्या है? प्राइम नंबर 19 है।
13 के बाद 19 है, तो 19 से हम ट्राई करते हैं, 17 है तो 17 से करते हैं, शायद 17 के टेबल में आ जाए। तो चलिए 17 से ट्राई करते हैं। आप क्या कीजिए, डिवाइड करते जाइए, जो भी प्राइम नंबर है उससे डिवाइड कीजिए। तो इसको 17 से कीजिएगा तो 17 से हो जाएगा। तो 17 से करते हैं, देखते हैं 17 4 जा 68 होगा, फिर यहाँ पर बच जाएगा 68, 6 हो गया, यहाँ पर 78 होगा, मतलब 17 4 जा 68, यहाँ पर आप डिवाइड करोगे 6 बचेगा यानी 62 होगा। फिर आप क्या करोगे, 17 3 जा कितना होगा, 17 3 जा होगा 51, 17 3 जा 51, 62 में 51 को आप माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 11 होगा। फिर यहाँ पर 9 आएगा तो यानी 119, तो 17 के टेबल में 119 जो है वह 17 बार में आता है। फिर 17 के बाद देखिए इसमें किससे लगाएंगे, क्या 17 से ये फिर डिविजल होगा, नहीं होगा। फिर इसे हम 19 के टेबल से लगाते हैं, तो 19 के टेबल में लगाएंगे, 19 2 जा कितना होगा, 28 हो जाएगा, और 92 जा 28, 3 बच गया। फिर 19 2 जा 38 हो गया, और यहाँ पर अगर 38 यहाँ पर लिखिएगा तो यहाँ पर कितना होने वाला है, 19 के फिर से देखिए 17 के टेबल में हम 17 4 जा 68 हो गया, 68 इसमें माइनस करेंगे, 6 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 हो गया, तो ये ठीक है, 17 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो है 17 4 जा 68 लगाया तो हमने नहीं लिखा। अब 19 के टेबल से लगाते हैं, 92 जा 38 हो गया, 38 अगर 44 में घटाइएगा तो कितना होगा आपको, 5 होगा यानी 6 होगा। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, फिर से मैं देखता हूँ, फिर से इसको चेक करता हूँ। 17 4 जा 68 हो गया, 17 4 जा 68 हो गया, तो यहाँ पर बच गया आपको कितना, यहाँ पर बच रहा है 6। फिर यहाँ पर 2 है, 17 3 जा 51 हो गया था, ठीक है। फिर आप इसको 19 से डिवाइड कीजिएगा तो 19 2 जा 38 होगा, 38 इसमें आप जो है यहाँ पर 38 हो गया, 38 इसमें माइनस कीजिएगा 43 में तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पर 7 हो गया, 57 हो गया, तो 19 3 जा 57, क्या अब जो है 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसे खुद आप प्राइम नंबर से डिवाइड कर लीजिए। अब 23 से कर लेते हैं तो ये 1 टाइम्स में होगा। तो चलिए अब इन सभी को हम प्राइम नंबर के रूप में लिख लेते हैं। 7429 को आप लिखिएगा तो यह होगा 17, यह होगा 19 और यह होगा 23, तो यह हो गया आपको प्राइम फैक्टर के रूप में। तो यानी आपको 5 का 5 अभी आपको मैंने प्राइम फैक्टर्स के रूप में आपको बता दिया। आप जो है दोस्तों इसमें डिवीजन जो है आप सही से देखना, सही से करना, आपका हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप डिवाइड कर लीजिए, यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करके जो आएगा उसको लिखते चलिए, ठीक है। तो मैंने आपको 5 का 5 करा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कहता है पहले आप जो है इस, यानी क्वेश्चन है 26 एंड 91, 26 और 91 का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो चलिए हम पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो आप जो है आप प्राइम फैक्टर के द्वारा क्या कीजिए, पहले 26 का प्राइम फैक्टर के द्वारा और 91 का प्राइम फैक्टर के द्वारा आप क्या कीजिए, पहले निकालिए एचसीएफ फिर निकालिए एलसीएम। तो चलिए पहले प्राइम फैक्टर हम करते हैं 26 का। 26 पहले किसके टेबल से लगाएंगे, हम किसके टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 के टेबल में 26 कितने बार में आता है, 13 बार में आता है। फिर हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर आ गया तो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिविजिबल कर दीजिए, 13 डिवाइड 13 1 आ गया। उसी तरह आप कीजिएगा 91 को कीजिएगा, तो फिर 91 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता है क्या, 3 के भी टेबल में नहीं आएगा। तो इस तरह से आगे बढ़तेंगे, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, तो 7 के टेबल में आएगा, नहीं 7 के टेबल में आ जाएगा। 7 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो 13 7 जा 91, फिर इसे 13 से कर दीजिए, 31 जा 13 होगा। अब चलिए इसका हम निकालेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का लिख लेते हैं। तो चलिए 26 का आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 13 होगा, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखिएगा 2 × 13 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 भी लिख सकते हैं। चलिए और यहाँ पर चलिए 1 भी लिख लेते हैं। अब देखिए 91 का आप लिखिएगा तो क्या होगा आपको
7 इंटू 13 इंटू 1 अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं भी है, लिख भी लीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए हम जानते हैं HCF क्या होता है। HCF होता है जो नंबर दोनों में कॉमन हो और सबसे लोएस्ट हो, दोनों में कॉमन हो। सीधी सी बात है, दोनों में कॉमन कौन सा है? देखिए दोनों में कॉमन हमारा 13 है, तो 13 हो गया हमारा HCF। और LCM क्या होता है दोस्तों? जो दोनों में कॉमन है उसे तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं भी है, इसमें देखिए LCM में किसी भी नंबर को हम नहीं छोड़ेंगे, जो कॉमन है उसे तो लिखना ही है, और जो कॉमन नहीं भी है उसे हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको क्या नहीं है, 13 इंटू 2 इंटू 7। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 यानी 14, यानी ये हो गया 182। तो हमारा क्या हो गया? HCF और LCM हमने निकाल लिया। HCF LCM निकाल लिया, अब हमें वेरीफाई करना है। चलिए हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, क्या है? LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF पहले हम निकालते हैं दोस्तों। तो LCM हमने कितना निकाला? 182 निकाला, और HCF हमने कितना निकाला? HCF हमने निकाला कितना? 13 निकाला। HCF हमने कितना निकाला? 13। तो यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह हम आप कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कीजिएगा दोस्तों। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दोनों नंबर हमारा क्या है? 26 और 91 है। 26 इंटू 91 कर लीजिए। तो 26 इंटू 91 कीजिएगा, तो यहां भी आप कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों क्या हो गया? आपको इक्वल हो गया। यानी आपको जो है LCM इंटू HCF जितना आएगा मल्टीप्लाई करके, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों इक्वल आ गया, तो यानी आपका LCM और HCF जो निकाला है वो बिल्कुल सही है और आपका वेरीफाई भी हो गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको इसी का सेकेंड पार्ट बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड का दूसरा पार्ट क्या कहता है। अब इसका जो है हम क्या करेंगे? फाइंड द LCM HCF है। तो चलिए इसको हम प्राइम फैक्टर के द्वारा पहले हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो चलिए 510 का, पहले 510 का निकालेंगे। तो 510 का निकालिएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहला नंबर इसमें 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि इसके अंत में जो है 0 है, तो अंत में जब 0 होगा तो वह 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए 2 से हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये होगा कितना? 2 2 जा 4, यहाँ पर बच गया 1। 5 में आप डिवाइड करोगे, पहले यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 1 बच गया, फिर यहाँ पर 1 है, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। क्या अब ये जो है 2 से होगा डिविजिबल? नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कीजिएगा, 3 8 जा 24 हो गया, फिर बच गया 1, 3 5 जा 25। फिर इससे आप किससे करोगे? आप इसे 5 से करोगे, 5 17 5 7 5 के टेबल से करोगे तो 17 5 जा 85 होता है। फिर इसे आप क्या कर लो? 17 से कर लो, 17 1 जा 17। फिर अब चलिए 92 का करते हैं। 92 का प्राइम फैक्टर करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर बच गया 1, 2 यहाँ पर 2 उतार लेंगे तो 12 होगा, 2 6 जा 12 होगा। फिर 2 से करते हैं, 2 से कीजिएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर यहाँ 23 से कर लेते हैं, 1 हो गया। तो चलिए इसका जो प्राइम फैक्टर है हम उसको लिख लेते हैं। 510 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यानी यहाँ पर 2 1 बार में है, 3 1 बार में, 5 1 बार में, 17 1 बार में। फिर देखिए 92 में आपको 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। फिर उसके बाद क्या है? 23 है, और तो कोई नंबर है नहीं। अब चलिए हम निकालेंगे पहले इसका HCF। तो HCF क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। HCF आप निकालोगे तो HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे लोएस्ट पावर वाले होंगे वह होते हैं HCF। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2 है, तो दोनों में छोटे पावर वाले को, आप हमेशा HCF में हम छोटे पावर वाले को लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे दोनों प्राइम फैक्टर में पहले कौन सा नंबर कॉमन है। तो दोनों में 2 कॉमन है, और उसमें भी जो सबसे छोटा होगा पावर उसको हम चूज करते हैं। या 2 पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, दोनों कॉमन है, बट इसमें छोटे पावर वाले को लेंगे। 2 पावर 1 आएगा, तो 2 पावर 1 आया तो यानी 2 हो गया। जबकि दोस्तों LCM क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है
उसे तो लेंगे ही जो दोनों में कॉमन है, और उसमें जो ज्यादा पावर वाले होंगे उसे हम लेंगे, ठीक है। और जो बच रहा है उसे भी हम एलसीएम, एलसीएम में कोई भी नंबर नहीं छूटता है। तो चलिए पहले दोनों में कॉमन है कौन, 2 है, 2 में जो सबसे अधिक पावर वाला कौन है उसे लिखेंगे, 2 पे पावर स्क्वायर हो गया अधिक पावर वाला। उसके बाद इधर कौन कौन बच रहा है, 3 पे 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, फिर 17, फिर 23। अब इन सभी नंबर को हम इनटू कर लेते हैं, इन सभी नंबर को हम इनटू करेंगे। तो यहाँ देखिए इनटू कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि एलसीएम में जो होता है कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बचता है, उसे सारे प्राइम फैक्टर को हमें लिखना होता है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 17, यहाँ हो गया 23। अब इसे लिखेंगे 4 3 जा कितना होगा। अब इन सभी को आप इंटू करके लिख लीजिए, इन सभी को इंटू करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया, 60 इंटू 17 करेंगे 60, यानी 17 6 जा कितना होता है, 17 6 जा आप उसको इंटू कीजिए तो हो जाएगा 102। फिर इसको इंटू कर लीजिए तो आई थिंक हो जाएगा 23460, यानी यह हो गया आपको एलसीएम। 23460 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में आपको पता है वेरीफाई में क्या होता है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब देखिए आपको एलसीएम कितना आया, 23460 आ गया, और एचसीएफ आपको कितना आया, एचसीएफ कितना आया आपको, एचसीएफ देखिए यहाँ पर हमारा कितना आया 2 आया। तो 2 से इंटू कर लीजिए, 2 से इंटू कीजिए 0 2 12, ये हो गया 9, ये हो गया 46,920। अब चलिए अब जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कीजिएगा तो एक नंबर हो गया 510 हो गया इंटू 92 हो गया। जब आप इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह भी होगा 46,920। तो दोनों आपको आपस में इक्वल हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो आप दोस्तों क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इसका थर्ड पार्ट, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब मैं जो हूँ इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट देखिए क्या करता है, थर्ड पार्ट जो है हमारा इसमें 336 और 54 है। तो चलिए इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे 336, 336 का निकालेगा तो पहले इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि अंत में इसका लास्ट डिजिट है 6 है, तो यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से करेंगे 16 2 जा क्या होगा, 16 2 जा 32, यहाँ 1 बच जाएगा, फिर होगा 68, फिर 2 से लग जाएगा। 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 होगा। फिर चलिए 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर आप 2 से कीजिएगा, यहाँ पर होगा 21, फिर यहाँ पर करेंगे 3 3 7 जा 21, फिर लास्टली आप 7 1 जा 7, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए, आप निकालिए 54 का, 54 का आप प्राइम फैक्टर निकालिएगा, 54 का निकालिए। 54 का पहले 2 से लगाइएगा 27, फिर 3 से लगाइएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से कीजिएगा 3 3 जा 9, फिर 3 से कर लीजिए 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स आपको मैंने सारे का प्राइम फैक्टर्स दोनों का निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको 336 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 336 का देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4। तो हम ऐसा करते हैं 2 पे पावर 4 लिख लेते हैं। 3 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स आया है, तो 1 टाइम्स लिख लेते हैं। और 7 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स आ गया। उसी तरह आप देखिए 54 में आपको 2 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स आया है। 3 1 2 3 टाइम्स आया है। तो आपने क्या किया, राइट डाउन कर लिया। अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं एचसीएफ और निकालते हैं एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहला वैसे नंबर को चूज करना है, वैसे नंबर को चुनना है जो दोनों में, जो आपने प्राइम फैक्टर निकाला है उस प्राइम फैक्टर में दोनों में जो कॉमन नंबर है पहले उसको हमें चुनना है, उसे हमें क्या करना है, चुन के लिखना है। तो चलिए दोनों में पहला नंबर कॉमन देखिए 2 है और 3 है, पहले कॉमन खोजना है। तो दोनों में 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। उसके बाद जो
क्या होगा, लोएस्ट पावर वाले होंगे उसे हमको क्या करना है, लेना है, उसे चूज करना है। तो चलिए अब देखिए 2 पावर 4 और 2 पावर 1 है, तो दोनों में क्या है, छोटे वाला कौन है, 2 पे पावर 1 है। और उसी तरह 3 में देखिए 3 पावर 1 3 पे पावर 3 है, तो छोटा वाला कौन होगा, 3 पे पावर 1 होगा। तो इसको आप लिख लीजिए, ये हो गया 6 हो गया। अब चलिए एलसीएम हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जो दोनों में कॉमन हो उसे तो लिखना ही है, और जो सबसे उसमें बड़ा पावर वाला होगा उसे हम लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन है और उसमें बड़े पावर वाला कौन है, तो 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 लिख लेंगे। उसी तरह 3 है, तो 3 में बड़े वाला कौन है, 3 पे पावर 3 है। और यहाँ पर देखिए बच रहा है कौन, 7। अब इसको आप क्या कर लीजिए, मतलब जो कॉमन है उसमें अधिक पावर वाले को लिखना है, और जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, और जो बच रहा है उस नंबर को भी लिखते हैं। प्राइम फैक्टर में जो बच रहा है उसे भी लिखते हैं, इसमें कोई भी नंबर छूटता नहीं है। अब देखिए 2 पावर 4 कितना होगा, 16 होगा। और 3 पे पावर 3 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7। अब इन सभी को इंटू कर लीजिए, तो इन सभी को इंटू कीजिएगा, तो इस सभी को इंटू कीजिएगा तो आएगा 324। तो चलिए हमने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं। चलिए वेरीफाई में आप क्या जानते हो, वेरीफाई में आप जानते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हम निकालते हैं। तो एलसीएम आपने क्या निकाला है, 324, और एचसीएफ आपने क्या निकाला है, 6 निकाला है। तो इसे आप इंटू कर लीजिए, तो ये होगा कितना, जो 144, ये हो गया 18, 144। उसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पर हो गया 18,144। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कीजिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको जो दोनों नंबर है उसे आप इंटू कर लीजिए। 336 इंटू 54 कीजिएगा, तो इसे भी इंटू कीजिएगा, तो 18,144 आ जाएगा। आप इंटू कर लीजिए, मैं तो इंटू कर लिया हूँ, मैं तो इंटू करते करते हमारे माइंड में आ गया। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यह हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो इस तरह से हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर आपको एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ जो भी होंगे, एलसीएम एचसीएफ जो भी होंगे, आपका सही है कि गलत है उसे वेरीफाई करना है। तो हमने क्या किया दोस्तों, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, फिर इस दोनों को इंटू किया, इस दोनों को इंटू किया, और जो दोनों नंबर है इसको इंटू किया। तो अगर दोनों बराबर हो गया तो यानी आपका एलसीएम एचसीएफ सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कहता है इन सभी नंबर का आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ जो निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है। तो चलिए पहला है 12, 15, 21। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला है 12, तो हम क्या करेंगे, सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालेंगे। तो 12 का निकालेंगे, 2 6 जा, फिर 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में आता है, फिर 3 को 3 से लगा लीजिए, ठीक है, ये हो गया। फिर हम निकालते हैं 15 का, 15 का निकालिएगा, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5 हो गया। फिर आप 21 का निकालिए, 21 का 3 7 जा 21, फिर 7 को 7 से लगा लीजिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब सारे प्राइम फैक्टर को राइट डाउन कर लेते हैं। 12 का देखिए कितना हुआ, 12 का कितना हुआ दोस्तों, लिख लीजिए 2 पे पावर 2, 3 1 हो गया, ठीक है। 1 लिखना है लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 है, 15 को आप देखिए 3 इंटू 5 यानी पावर 1 है, इंटू 1 है, 1 लिखना है लिखिए, नहीं भी लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 को आप क्या लिखिएगा, 3 इंटू 7 इंटू 1। तो अब देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे 1। अब चलिए हम इस नंबर का पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ दोस्तों क्या होता है, एचसीएफ मैंने आपको बताया है कि जो सभी जितने फैक्टर्स दिए हुए हैं उन फैक्टर में जो कॉमन होगा और जो सब कॉमन होगा और उसमें जो सबसे कम पावर वाले होंगे, तीनों में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, तीनों में पहले खोजेंगे कॉमन कौन है। तो तीनों में कॉमन देखिए आपको क्या है, तीनों में कॉमन 3 3 3 है। तो तीनों में कॉमन 3 है, तो यानी
3 हो जाएगा, यानी इसका जो हो गया आपको HCF हो गया 3 हो गया, ठीक है। जबकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कहते हैं जो आपको तीनों में कॉमन हो और अधिक पावर वाला हो। जबकि HCF में क्या कहता है, HCF में कहता है जो तीनों में कॉमन हो और कम पावर वाला हो। तीनों में कॉमन भी होना चाहिए और लोएस्ट पावर वाला होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन तो 3 था, सब में पावर 1 है, तो यानी इसका HCF हो गया 3। जबकि एलसीएम क्या है, तीनों में जो कॉमन होंगे, तीनों में जो आपको कॉमन होंगे और उसमें अधिक पावर वाला, यानी तीनों में तो 3 पावर 1 कॉमन है, ठीक है, इसे लिख लेंगे यानी 1 है। उसके बाद आपको देखिए दूसरी बात, जो बच रहा है उस नंबर को भी लिखेंगे। अब इसमें बच कौन सा रहा है, 2 पे पावर 2 और क्या बच रहा है आपको 5 इंटू 7। अब चलिए इन सभी को इंटू कर लेते हैं, 3 हो गया, ठीक है 3। अब देखिए 3 तो हो ही गया, 2 भी बच रहा है, 2 का स्क्वायर, फिर 5 बच रहा है, फिर 7 बच रहा है। सारे नंबर को इसमें हम राइट डाउन करते हैं, किसमें, तो एलसीएम में। एलसीएम में कोई भी नंबर नहीं बचता है प्राइम फैक्टर निकालने के बाद, जो भी आएगा प्राइम फैक्टर में उन सारे नंबर को लिखना है। तो अब चलिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 3 तो लिख ही दिया, 2 पे स्क्वायर 5 और 7। तो अब चलिए इसको हम इंटू करते हैं, 3 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 4 जा 12, 12 5 जा कितना होता है आपको 60 और 67 जा कितना हो गया 420। तो आपको क्या हो गया, एलसीएम निकल गया आपको कितना, एक आंसर हो गया यहाँ पर और दूसरा आंसर हो गया इतना। तो एलसीएम आपको 3 हो गया इसका, और एचसीएफ आपको 3 हो गया और एलसीएम आपको 420 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने जवाब कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट करवाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ। देखिए सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड में हमारा 17, तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो चलिए 17 को 17 से लगा लीजिए। फिर आपको देखिए 23 है, 23 है, तो 23 को 23 से कर लीजिए, तो 23 1 जा 23। फिर आपको क्या है 29 एक प्राइम नंबर है, 29 को आप 29 से इंटू कर लीजिए, ठीक है। तो इन सभी को आपको इंटू करने के बाद जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे, अब निकालते हैं, आप इसका क्या निकालिएगा, पहले हम सबका फैक्टर लिख लेते हैं। 17 को क्या लिखिएगा 1 इंटू 17, 23 को आप क्या लिखिएगा 1 इंटू 23, ठीक है। फिर आप 29 को क्या लिखिएगा 1 इंटू 29। अब चलिए HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है 1 ही है, 1 के अलावा आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो आप इसको छोड़ लीजिएगा। अब देखिए एलसीएम आप कैसे निकालिएगा, एलसीएम कैसे निकालिएगा दोस्तों, तो एलसीएम क्या होता है, सभी नंबर का इंटू होता है, जो तीनों में बच रहा है, तो 17 इंटू, मतलब जो तीनों में कॉमन हो तो वो तो लिखाएगा ही, जो कॉमन नहीं भी है उसे भी आपको लिखना होता है। तो इसमें तीनों में 1 कॉमन है, 1 को नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नंबर बच गए हैं प्राइम फैक्टर करने के बाद, जैसे ये 17, ये 23, ये 29, तो इस सभी को आप क्या कर लीजिए इंटू कर लीजिए। इंटू कीजिएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, तो कितना हो जाएगा आप इंटू कर लीजिए, तो 11339 होगा। आप इसको इंटू करके आप ट्राई कर लीजिए, जो होगा आपको आंसर हो जाएगा। चलिए तो यह हो गया आपको सेकेंड पार्ट हो गया। अब मैं आपको थर्ड पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए थर्ड पार्ट यहाँ पे करता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 4 जा 2 2 जा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर 2 1 जा 2 कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से, आपको क्या किया 8 का हमने यहाँ पर थर्ड पार्ट है 8 का, तो 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। उसी तरह 9 है, 9 का आप करोगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पर 25 करोगे, 5 5 जा 25, फिर 5 को 5 से लगा लीजिए। तो अब देखिए हम सभी का फैक्टर लिख लेते हैं। 8 को लिखिएगा 1 2 3, 2 पे पावर 3 हो गया, इंटू 1 लिख लीजिए। 9 को आप लिखिएगा तो 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू 1 हो गया। जबकि आप 25 का आप कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर होगा, इंटू 1 होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए HCF जो हमारा होगा, HCF क्या होगा, HCF जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन तो 1 ही है, दूसरा नंबर तो है नहीं, तो 1 हो गया HCF। जबकि LCM क्या होगा दोस्तों, जो आपको इसमें देखिए आपको जो बचा हुआ है 1 तो है, सभी में कॉमन है, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है तीनों में कॉमन तो है नहीं कोई, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी लिख लीजिए। 2 पे पावर 3 और क्या है 5 पे पावर
2 यानी 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 है। आप इसे इंटू कर लीजिए, 2 पे पावर 3 कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। 8 9 जा 72 और 72 इंटू 25 कर लीजिए, 72 इंटू 25 कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 1800 हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आपको इसमें थर्ड का आपको तीनों पार्ट मैंने इसमें बता दिया, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसको इनटू एक बार जरूर कर ले। इनटू में जो है मिस्टेक हो जाता है तो आप इनटू जरूर करें, ठीक है। प्रोसेस इसी तरह होने वाला है, प्रोसेस जो हमने बताया सेम टू सेम उसी तरह प्रोसेस होगा। आप इसको मल्टीप्लाई जरूर करें, मल्टीप्लाई करने से आपका प्रैक्टिस होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए कैसे आप सॉल्व करोगे। कहता है गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306, 657 इक्वल टू 1। यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखिए 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहला नंबर दोस्तों आपको यह याद रखना है कि मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, देखिए सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। दोस्तों आपको मैंने क्या फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था कि आपको जो होगा HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो आप वेरीफाई करते थे कि LCM इक्वल टू LCM और HCF आप जो फाइंड करते थे और उसे वेरीफाई करते थे जिस फॉर्मूला के द्वारा, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चल चूंकि यहाँ पर हमें यह दो नंबर है, देखिए 306 और 657, चूंकि यही दो नंबर हमें बार बार आ रहा है तो यानी यही है दो नंबर, ठीक है। और आपको यहाँ पर HCF दिया हुआ है, LCM हमें फाइंड करना है। तो चलिए LCM हम फाइंड करेंगे। देखिए हमें जो दिया हुआ है HCF हमें कितना दिया हुआ है 9 और LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM को रहने दीजिए, LCM को LCM ही रहने देते हैं चूंकि हमें LCM फाइंड करना है। यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आपको जो दो नंबर दिया हुआ है क्या है 306 इंटू 557, यह दो नंबर है तो इसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें LCM फाइंड करना है तो LCM इक्वल टू क्या है, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डिवाइड बाय के रूप में। अब 9 से इसको कट कर लीजिए, 9 से आप कट कर लीजिए, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये हो गया 34 इंटू 657। आप इसे क्या कर लीजिए, इंटू कर लीजिए। इसे इंटू करने के बाद जो होगा वो आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम इंटू करते हैं तो यहाँ देखिए 657 और 34 को इंटू कर लीजिए, तो ये हो गया 28 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया 24, यहाँ पर 21, यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर हो गया 18 19, ठीक है। या 8 या 4 या 10 या आप इसको इंटू कर लीजिए, ठीक है। तो इंटू करने के बाद जो होगा आंसर 10 हो गया, एंटर कर 7 4 जा 21, यहाँ पर हो गया 7 4 जा 28, 22, यहाँ पर हो गया फिर 2, यहाँ पर हो गया 26 हो गया, फिर 21, ये 15 और ये हो गया 21, 15 2 17 और 91 28 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यह भी 3 हो गया और ये 2। तो इस तरह से हमने इंटू कर लिया दोस्तों, तो यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यानी यह जो हमारा आंसर होगा यह हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप क्या करिए, तो आपको कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन हो, यानी अगर HCF दिया हो, LCM आपको फाइंड करना हो, तो आप इसके लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमको HCF दिया हुआ है 9, LCM हमें फाइंड करना है, LCM को रहने दिए, यहाँ पर प्रोडक्ट टू नंबर्स ये हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, ये इधर जाकर डिवाइड हो गया, इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो यह हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये सॉल्व करके हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी क्वेश्चन को अब एक वर्ड प्रॉब्लम में पूछ सकता है तो उसे भी हम करवाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब देखिए आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही VVI है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, यह आपके एग्जाम के व्यू से किसी भी एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपको क्वार्टरली हो, यानी चाहे आपको PT1 हो, हाफ ईयरली हो,
एंड प्री बोर्ड हो या आपको एनुअल एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए क्या कर रहा है, सो दैट 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी आपको दिखाना है कि 6 पे पावर n जो है कभी भी, यानी 6 पे पावर n, यानी 6 पे पावर n, n मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर जो है यानी 6 पे पावर कितने n जो है वह कभी भी 0 से इंड नहीं होगा। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों देखिए, हमारा n इक्वल टू नेचुरल, पहले हम समझते हैं इस चीज को, यहाँ पर हम रफ में क्या करेंगे, समझते हैं, ठीक है। रफ में हम पहले समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों, फिर जाके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए n हमें नेचुरल नंबर है, तो यानी n नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी जैसे n इक्वल टू 1, तो 6 पे पावर n है, यानी 6 पे पावर n का मतलब n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यानी 6 होगा। फिर चलिए n इक्वल टू 2 लेते हैं, यानी 6 पे पावर 2 कीजिएगा तो 6 इंटू 6 आपको आ गया 36। उसी तरह n इक्वल टू 3 लेते हैं, यानी 6 पे पावर 3 लोगे, 6 इंटू 6 करो 216 है। तो आप अभी तक में यहाँ आपने क्या देखा, n की वैल्यू हमने 3 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। आपने क्या देखा, n पे पावर आपने क्या किया, n पे पावर 1 लिया 6 आया, n पे पावर 2 यानी 6 पे पावर 2 लिया 36, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6। इंड का रहा है, इंड का मतलब क्या हुआ, लास्ट का डिजिट। तो लास्ट का डिजिट यहाँ पर जो होगा यानी इस तरह से, तो यहाँ भी 6, यानी आप क्या देख रहे हैं 6 पे पावर n। तो 6 पे पावर n 1 2 3 हमने लेके ट्राई किया, आप 4 5 6 कुछ भी लेके ट्राई कीजिए, तो आप देखिएगा कभी भी वह जो है उसका यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हो कि ये इंड 0 नहीं हुआ। चलिए इससे भी आपको जो है, इससे भी अगर आपको क्या है सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जिस डिजिट का 0 से एंड होता है वो डिजिट हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप क्या करो, मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है। देखिए इन सभी, एक तो आप यह एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हो, यह एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हो। दूसरा हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया जिसके अंत में क्या है 0 है, तो देखिए 10 के अंत में 0 है, 20 के अंत में 0 है, 30 के अंत में 0 है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसका फैक्टराइजेशन निकालो, तो 2 इंटू 5 आएगा। इसका फैक्टराइजेशन निकालो तो यह देखिए आपको कितना आएगा, यहाँ पर भी देखिए 30 का आपने निकाला, यहाँ पर 15, यहाँ पर देखिए 3। तो आप क्या देख रहे हो, जिस नंबर के अंत में आपको 0 है उसके प्राइम फैक्टर में देखिए आप हर हालत में 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25। आप कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए एक बड़ा नंबर 100 ले लेते हैं जिसके अंत में 0 है, इसका भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से कीजिएगा, यहाँ पर 50 होगा, फिर 2 से कीजिएगा 25 आएगा, फिर 5 से कीजिए 5 होगा। तो आपने क्या देखा कि जो भी नंबर है 0 से इंड हो रहा है उसका हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो उसमें 2 और 5 है, तो 2 और 5 होना चाहिए। या तो एक कंडीशन यह हो गया, दूसरा कंडीशन यह होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, जो हमारा गिवन है उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n का करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n का कीजिए, तो 6 को कीजिएगा तो क्या होगा 2 इंटू 3 पे पावर n। तो आपको हमने क्या बताया कि कोई भी नंबर जिसके अंत में 0 होगा उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। बट यहाँ पर 2 है और 3 नहीं है, तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यह जो होगा कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो चलिए इसके लिए लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लिखिएगा यहाँ पर, यानी इसको अगर आपने किया तो ये 2 पे पावर n हो गया, 3 पे पावर n हो गया। तो इससे आप क्या लिखिएगा, नाउ क्या लिखिएगा, ए नंबर ending with 0, a number ending with 0 should have क्या लिखिएगा 2 and 5 as factor, 2 and 5 as factor, but 5 is not a factor of 6 पे पावर n, ठीक है। हेंस यहाँ पर लिख देंगे, हेंस 6 पे पावर n
6 पे पावर n कैन नेवर end with 0 for any natural number, any natural numbers। फिर से मैं एक बार आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं, इसमें बस लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। आपको मैंने क्या बताया, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि सो डैट 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आपको मैंने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया जिसके अंत में क्या है, आपको 0 है, जैसे 10, 20, 30, 100। तो आपने इन सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स किया, तो प्राइम फैक्टर्स किया तो आपने क्या देखा, जिसके अंत में 0 है उसमें 2 और 5 जरूर होता है। बट यहाँ पर हम 6 पे पावर n किए, तो 6 पे पावर n का प्राइम फैक्टर किए तो देखिए 2 इंटू 3 आया, 2 इंटू 3 आया तो यानी 2 पावर n और 3 पे पावर n हो गया। तो यानी आपने क्या देखा कि जिसके अंत में 0 होता है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। तो वही लैंग्वेज लिखे, नॉ ए नंबर एंडिंग विद 0, यानी कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसका प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 होना चाहिए। बट यहाँ पर 5 जो है फैक्टर के रूप में 2 है बट 5 नहीं है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको जो है इस क्लास का जो भी मतलब आपका थ्योरी था, मैंने अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो हूँ एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होंगे उसे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।